Hello students, my name is Swati Agrawal. Here I am starting lesson 1 from prose named Tom Sawyer, written by Mark Twain, explanation in Hindi. This is my second video and here we will understand the Hindi explanation of Tom Sawyer with the help of word meanings. आप सभी आज इस चैप्टर के बारे में हिंदी में जानेंगे जिसको मैं यहाँ वर्ड मीनिंग्स की हेल्प से आपको बताऊंगी। जो वर्ड मीनिंग इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं दे रही हूँ ये सभी वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सो लेट्स लर्न। टॉम सॉयर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ दे रही हूँ कि द मेन कैरेक्टर इज़ कॉल्ड टॉम। इस कहानी का मुख्य किरदार टॉम है जो कि अपनी आंटी यानी मौसी के साथ रहता है। ही इज़ एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। टॉम के ना तो माता हैं ना पिता, जो है उन दोनों की ही डेथ हो गई है। एंड द आंट इज़ ब्रिंगिंग हिम अप। ब्रिंगिंग का मतलब होता है बेटा कि बच्चों को बड़ा करना, उनका पालन पोषण करना। तो उसकी जो मौसी हैं वही उसको रखती हैं, वही उसका जो है पालन पोषण करती हैं। टॉम इज़ मिस्चीवियस बट क्लेवर। टॉम जो है एक शैतान लड़का है और साथ ही साथ चालाक भी। यहाँ से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। पैराग्राफ 1, टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, यानी टॉम को बुलाया जाता है, टॉम की आवाज़ लगाई जाती है लेकिन वहाँ से कोई भी उत्तर नहीं मिलता। वेयर कैन बी ही, वो कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली जो कि उसकी मौसी हैं वो अपने आप से ये सवाल करती हैं उसको आवाज़ देने के बाद कि वो कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, उसको यहीं कहीं होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे पर गईं। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, उन्होंने गार्डन में देखा। एंड शाउटेड अगेन, शाउटेड यानी चिल्लाकर दोबारा बुलाया। टॉम टॉम नो आंसर, उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वो बूढ़ी महिला वहाँ खड़ी हो गई। थॉटफुली यानी विचार मग्न। सडनली अचानक से, शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। बिहाइंड यानी पीछे। अचानक से उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। शी टर्न्ड राउंड क्विकली, वो पीछे की तरफ तेजी से मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कवर्ड डोर, वहाँ पर टॉम था। कवर्ड यानी अलमारी, डोर यानी दरवाज़ा। अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। ही हैड जैम ऑल ओवर हिज फेस, छोटे बच्चे जब कुछ खाते हैं तो अपने माउथ के पास उसको लगा देते हैं। ऐसे ही टॉम ने जैम खाया था जो कि उसके माउथ के आसपास, जो कि यहाँ शब्द यूज़ हुआ है ऑल ओवर हिज फेस, उसके पूरे फेस पर लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, एंग्रीली यानी गुस्से से। आंट पॉली ने गुस्से से भरकर ये पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। शी वेंट ऑन, वो चली गई। यू हैव बीन स्टीलिंग जैम अगेन, और उन्होंने ये बात कही कि तुम फिर से जैम को चुरा रहे थे। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, और मुझसे ये मत कहना कि ये तुम नहीं थे। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कवर्ड, क्या मैंने तुमसे 100 बार नहीं कहा है कि तुम उस अलमारी के दरवाजे से दूर रहो। वेयर्स द स्टिक, छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली ने अपनी स्टिक उठाई। एंड रेज्ड इट हाई, और उसे काफ़ी ऊंचा उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार, हार्ड मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से। उन्होंने बिल्कुल टॉम के ऊपर उस छड़ी को उठाया और एकदम से उसको प्रहार
करना चाहा। लुक बिहाइंड यू, टॉम ने कहा, अपने पीछे देखो। आंटी, अपने पीछे देखो, शाउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाकर कहा। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली ने अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, और ये टॉम के लिए मौका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो बाहर चला गया उस घर से। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ओवर द फेंस का मतलब होता है बेटा घर के बाहर जो चार दीवारी बनी होती है उस पर वो चढ़ गया। सून ही वॉज फार अवे, और जल्दी ही वो वहाँ से दूर हो गया। द नेक्स्ट डे सैटरडे, दूसरा दिन शनिवार का दिन था। वॉज अ हॉलीडे फॉर द स्कूल, जो कि स्कूल का हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन होता था। ऑल द बॉयज़ इन द प्लेस वर फ्री, जितने भी लड़के थे गांव के वो सभी फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ये एक सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब चमकना, जो सूरज था वो चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और जो चिड़ियाँ थीं वो गा रही थीं। द ट्रीज एंड द फ्लावर्स लुक्ड फ्रेश, जो पेड़ थे और जो फूल थे वो बहुत ही ताज़े दिखाई दे रहे थे, फ्रेश दिखाई दे रहे थे। एंड लवली, और बहुत सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, टॉम बेशक स्विमिंग के लिए जाना चाहता था। ऑल अदर बॉयज़ वर गोइंग स्विमिंग, जो बाकी दूसरे लड़के थे वो भी स्विमिंग के लिए जा रहे थे, उनकी तरह टॉम भी स्विमिंग के लिए जाना चाहता था। तो बेटा यहाँ पर मैं आज फिनिश कर रही हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जो आपको अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं। आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो आप अपनी किसी भी कॉपी में इनको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।